राक्षसों का राजा रावण एक बहुत ही ताकतवर दैत्य था। रावण के कहने पर राक्षस लोगों को खा जाते। प्रणाम गुरुदेव। मैं मानव रूप में जन्म लेकर रावण का अहंकार भंग करूंगा। आहा, हमने 7 फल तोड़े, लेकिन लक्ष्मण तुम तो एक भी फल नहीं तोड़ पाए। कोई बात नहीं शत्रुघ्न, हम लोग कल से आम के बगीचे में निशानेबाजी करेंगे। हमें भी तलवार चाहिए, हमें भी गदा चाहिए, हम भी करेंगे युद्ध। ठीक है, हम कारीगर को कहलवाकर तुम लोगों के लिए छोटे छोटे शस्त्र बनवा देंगे। अब क्या होगा? रानी माँ ने कहा था कि खेलना हो तो बाहर जाके खेलो। हाँ, ये तो पिताश्री की प्रिय मूर्ति है। देखो, हम में से कोई नहीं बताएगा कि मूर्ति किसने तोड़ी है। हम सब लोग चुप रहेंगे और राम को भी सजा नहीं मिलेगी, समझे? ये मूर्ति किसने तोड़ी? हम जानते हैं ये कार्य तुम में से ही किसी ने किया है। तुम सब लोग अगर दोषी का नाम नहीं बताओगे तो दंड भी तुम सबको मिलेगा। तुम लोगों को पूरे 1 दिन भोजन नहीं मिलेगा। पूरे 1 दिन भोजन नहीं मिलेगा? पिताश्री, गलती मेरी है, वो मूर्ति मैंने तोड़ी है। नहीं पिताश्री, भूल हमारी है। लक्ष्मण भैया को दंड मत दीजिए। पिताश्री, ये मूर्ति मैंने तोड़ी है, इसलिए दंड भी मुझे ही मिलना चाहिए। ये सब लोग मुझे बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा, तो इतनी बड़ी मूर्ति आप लोगों ने तोड़ी? हम दोनों मूर्ति के ऊपर बैठे हुए थे और कितना प्यार है इन सब में। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अगर तुम चारों हमेशा ऐसे एकजुट होकर रहोगे तो तुम्हें कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मूर्ति तो अवश्य राम ने ही तोड़ी होगी, लेकिन देखो सारे भाई कैसे उसके लिए असत्य बोल रहे हैं। ना जाने राम ने इन पर कौन सा जादू कर रखा है। भगवान, आपने राम के रूप में जन्म तो ले लिया, किंतु क्या राम में आप जैसे गुण भी हैं? हे देवी, आपने सही कहा। आखिर हमें भी तो आभास हो कि इस बालक में भगवान विष्णु जैसे गुण हैं कि नहीं। भगवान, अगर आप कहें तो मैं राम की एक छोटी सी परीक्षा ले सकता हूँ। अवश्य। देखो, पिताश्री ने हम सब के लिए नई गेंद दी है। ये तो बहुत सुंदर है, इनसे खेलने में बहुत आनंद आएगा। पकड़ो से। अब देखता हूँ ये बच्चे किस प्रकार उन गेंदों को वापस लेते हैं। तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो। तुम्हें पता है ना कि मैं कितना अच्छा तैराक हूँ। मैं अभी तालाब में कूदकर सारी गेंद निकाल कर लाता हूँ। लक्ष्मण! लक्ष्मण! लक्ष्मण भैया! लक्ष्मण! अब तो ये गेंद इस तालाब से निकालना असंभव है। असंभव क्यों है? हम अयोध्या के राजकुमार हैं और राजकुमार हमेशा वीर और निडर होते हैं। अच्छा, हम भी तो देखें ये अयोध्या के राजकुमार इन गेंदों को कैसे निकालते हैं। भैया,
मैंने सिपाहियों को कहते सुना है कि इस तालाब में सैकड़ों मगरमच्छ हैं। आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं अभी अपनी गदा लेकर आता हूँ। अपनी गदा से एक एक करके सबको नष्ट कर दूंगा। हमें धीरज रखनी होगी, ये कार्य इतना सहज नहीं है। तो अयोध्या के राजकुमार अंततः हार गए। 2-4 मगरमच्छ से डर गए तो युद्ध के रणभूमि में क्या करेंगे? हमें इस समय बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। भैया, मेरे पास एक उपाय है। परंतु क्या ऐसा हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मगरमच्छ क्रोधित होकर तालाब से बाहर आ गए तो? डरिए मत भैया, जैसा मैंने बताया वैसा ही करिए। बहुत अच्छे, बढ़िया है, ये, प्रभु की लीला भी अपरंपार। इतनी छोटी सी आयु में भी राम कितने असाधारण बालक हैं। राम ने ये सिद्ध कर दिया कि वो भगवान विष्णु के ही रूप। नारायण नारायण। भरत बेटा, देखो देखो, ये सब मिठाइयाँ तुम्हारे लिए तुम्हारे मामा के घर से आई हैं। ये सब मिठाइयाँ तुम्हारे लिए ही तो है। फटाफट खा लो, नहीं तो तुम्हारे भाई भी तुमसे मांगेंगे ये। हाँ, इतनी सारी मिठाई मैं एक साथ कैसे खाऊंगा? मुझे ये थाली दे दीजिए। इन मिठाइयों को मैं कहीं छुपा देता हूँ, जब भूख लगेगी तो खा लूंगा। इतनी सारी है। हाँ। अरे भरत, तुम सुबह से कहाँ थे? देखो, हम बागीचे से कितने सारे आम तोड़ कर लाए हैं। सोचा सब एक साथ मिलकर खाएंगे। भैया, मैं कितना बुरा हूँ। आप लोग मेरे लिए इतना सोचते हैं और मैं आपसे अपनी मिठाई छुपा रहा था। ये मिठाइयाँ मेरे मामा के घर से आई हैं। इन्हें हम सब मिल बांट कर खाएंगे। सत्यानाश! ये सब राम के कारण हुआ है। राम के कारण। राम इतना चालाक है कि उसने सारे भाइयों को अपने बस में किया हुआ है।